मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावी हुंकार भरने के लिए पीएम मोदी से लेकर अमित शाह के दौरे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सर्वे ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रत्याशियों के ऐसे कारनामे देखने को मिल रहे हैं जो सभी को हैरान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बदलते सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सबा शाहिद शेख एक बार फिर से हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एमपी में पीएम मोदी का ताबड़तोड़ दौरा, कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा मैं गरीबी से निकला। अमित शाह के तरकश से निकले कई तीर, एमपी में सिंधिया के साथ भरी हुंकार। चुनावी प्रचार हुआ तेज, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरा, कहा हमें नहीं रोक सकती है छापेमारी। खरगोन में कांग्रेस उम्मीदवार ने पंचायत भवन में ही खोल दी मोहब्बत की दुकान, लगाना पड़ गया ताला। मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, शिवराज को हटा सत्ता में आएंगे नाथ, आया 80 वोटर फाइनल सर्वे। पहली खबर में बात करेंगे पीएम मोदी के चुनावी दौरे की। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो गई और देश के बड़े नेताओं की तरफ से चुनावी रैली तेज होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवनी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं गरीबी से निकला। गरीबी क्या होती है ये मुझे अच्छी तरह से पता है और इसे जानने के लिए किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है। मध्य प्रदेश से एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि एमपी के मन में बसे मोदी, मोदी के मन में बसे एमपी। मैं खुद गरीबी से निकला हुआ हूं और गरीबी क्या होती है इसे जानने के लिए मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है। इसलिए आपके इस बेटे ने एक बहुत बड़ा फैसला मन में कर लिया है कि दिसंबर में जब प्रधानमंत्री अन्न योजना पूरी होगी तब हम अगले 5 सालों के लिए मुफ्त राशन की गारंटी देंगे। महाकौशल की जनता ने बीजेपी को बार बार आशीर्वाद दिया है। इस बार भी महाकौशल ने बीजेपी की महाविजय तय कर दी है। ये नजारा, ये जनता जनार्दन की बीजेपी को जिताने की गारंटी है, ये विजय की गारंटी। मध्य प्रदेश अब एक स्वर से कह रहा है कि बीजेपी है तो भरोसा है, बीजेपी है तो विकास है, बीजेपी है तो बेहतर भविष्य है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए अपने एक परिवार से बड़ा कोई और नहीं। जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार में होता है वहां सरकारी योजनाएं ही नहीं, रास्ते, गलियां, सब कुछ उसी एक परिवार के नाम कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश के घोषणा पत्र में भी सिर्फ उसी एक परिवार का दबदबा दिखता है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का तो यही नारा भी रहा है, गरीब की जेब साफ, काम हाफ से भी हाफ। यानी कांग्रेस विकास का काम नहीं करती लेकिन गरीब की जेब जरूर साफ कर देती। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में तो चुनाव ही नहीं लड़ रही, उसे मालूम है कि यहाँ चुनाव तो जीतना है नहीं, ऐसे में वो बस चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है। वो तो बस इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कांग्रेस का ना अपना कोई भविष्य है और ना ही उसके पास मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए कोई रोड मैप ही तैयार है। हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के नेता आज भी दादा दादी, नाना नानी ने क्या किया इस पर वोट मांगते हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे अमित शाह के तरकश से निकले उन तीरों की जिन्होंने कांग्रेस को छलनी कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष करती दिख रही है। हालांकि भाजपा के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद को चुनाव प्रचार में झोंक दिया। जनसभाओं को संबोधित करने के दौरान वो एक पर एक सियासी तीर चला रहे हैं। चुनावी प्रचार के दौरान वो भीड़ में मौजूद जनता से पूछते हैं, क्या आप 2024 में नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, फिर मध्य प्रदेश में भाजपा को वोट दे। दरअसल अमित शाह मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में थे जो भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अमित शाह के भाषणों में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख की घोषणा करने से लेकर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक तक का जिक्र रहता है। अमित शाह अपनी पार्टी को इस क्षेत्र में बढ़त दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रैली के दौरान अमित शाह महिलाओं की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर कमलनाथ सत्ता में आए तो सीएम लाडली बहना योजना का पैसा बंद कर दें।
भाजपा 2018 में इस क्षेत्र की 34 सीटों में से केवल 8 सीटें जीत सकी, जिससे वो बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस से पीछे रह गई थी। उस समय क्षेत्र के कांग्रेस स्टार रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ। सिंधिया अमित शाह के साथ ग्वालियर से उनकी अलग अलग सार्वजनिक रैलियों और रथ सभाओं में शामिल थे। अमित शाह के बोलने से पहले वो एक जोशीला भाषण देते और भीड़ को नारे लगाने के लिए प्रोत्साहित करते। बीजेपी यहां सिंधिया की अपील का इस्तेमाल अपनी किस्मत बदलने के लिए कर रही। अमित शाह सिंधिया के बारे में चमक दमक के साथ बोलते और उनका हमला राहुल गांधी और कमलनाथ पर होता है। वो उन्हें राहुल बाबा और भ्रष्टाचार नाथ कहते हैं। अमित शाह ने एक रैली के दौरान कहा कि राहुल बाबा कहते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं राहुल बाबा को बताना चाहता हूं कि मंदिर का उद्घाटन अगले साल 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने इस मामले को लटकाए रखा, लेकिन पीएम मोदी ने इसे सुलझा लिया। तीसरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीजेपी पर जोरदार हमले की। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की तरफ से अंग्रेजों को देश से वापस भेजने का जिक्र करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों की हालिया छापेमारी उनके कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित नहीं कर सकती। कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ साथ भाजपा शासित मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव जीतेगी। खड़गे ने नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के कटंगी शहर और मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य डिंडोरी के शाहपुरा शहर में आम सभाओं को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान है। खड़गे ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ में था, मोदी साहब और शाह साहब की फौज भी वहां थी। ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के छापों के जरिए वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराना चाहते थे ताकि वो हतोत्साहित होकर घर बैठ जाए। वो सोच रहे हैं कि इन छापों से कांग्रेस कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस निश्चित तौर पर जीत हासिल करने जा रही। खड़गे ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र को मजबूत किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गरीबों को मजबूत करने के लिए कानून बनाया। हम मोदी, शाह और उनके चेलों से डरने वाले नहीं। पीएम मोदी काम करने के बजाय कांग्रेस और गांधी परिवार को गालियां दे रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने बहुत काम किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों के हाथों में फोन है और यह तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दूरदर्शिता की वजह से संभव हुआ है। पिछली सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने महामारी के दौरान लोगों को जीविका चलाने में मदद की। कांग्रेस सरकार लोगों और गरीबों के लिए काम करती है, जबकि मोदी सरकार अडानी जैसे उद्योगपतियों के लिए काम करती। मध्य प्रदेश ने 225 महीने में 250 घोटाले देखे। चौथी खबर में बात करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी के अजब गजब कारनामे की। दरअसल मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भगवानपुरा के कांग्रेस प्रत्याशी केदार डाबर ने अपना चुनाव कार्यालय खोला। मजे की बात यह रही कि यह कार्यालय खुलने की कुछ ही देर बाद बंद हो गया। दरअसल चुनाव कार्यालय पंचायत की जमीन पर खोला गया था। इसकी शिकायत बीजेपी उम्मीदवार ने रिटर्निंग अधिकारी को की थी। भगवानपुरा के भाजपा प्रत्याशी चंद्र सिंह वास्कले की अभिकर्ता भागीरथ बडोले ने रिटर्निंग अधिकारी को एक शिकायत दी। इसमें बताया गया कि सेंगांव कस्बे में कांग्रेस प्रत्याशी केदार डाबर ने बस स्टैंड पर अहिल्याबाई धर्मशाला में अपना चुनाव कार्यालय प्रारंभ किया। ये जमीन ग्राम पंचायत सेगांव के पंचायत रिकॉर्ड में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज। इस तरह के भवन को किसी भी राजनीतिक पार्टी के चुनाव कार्यालय के संचालन के लिए नहीं दिया जा सकता है। कांग्रेस उम्मीदवार केदार डाबर ने बिना इजाजत के ही अपने पार्टी कार्यालय का शुभारंभ कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार ने आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को अयोग्य घोषित किए जाने की भी मांग की थी। अब इस कार्यालय को शिफ्ट कर दिया गया है। पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे सी वोटर सर्वे की, जिसने सियासी पारा बढ़ाकर रख दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए। प्रचार के लिए दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय स्तर के नेता यहां पहुंच रहे हैं। राज्य में इस बार दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर। बीजेपी जहां सरकार में है, वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के दावे कर रही है। दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश का सियासी माहौल कैसा है, इस बार किसकी सरकार बनेगी,
इसे लेकर कई ओपिनियन पोल किए गए हैं। एक नए ओपिनियन पोल की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट से कांग्रेस खेमे में खुशी हो सकती है तो वहीं बीजेपी के हाथ मायूसी लग सकती है। एबीपी और इसकी सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। सरकार विरोधी लहर के बीच बीजेपी को झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 99 से 111 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस 118 से 130 सीटें जीतकर राज्य की सत्ता में वापसी कर सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 2 सीट जाने का अनुमान है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। चंबल क्षेत्र की 34 सीटों में से सत्ताधारी बीजेपी 4 से 8 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के खाते में 26 से 30 सीटें जा सकती है। वहीं अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती है। बात करें बघेलखंड रीजन की तो यहाँ भी कांग्रेस आगे दिखाई देती है। सर्वे के मुताबिक बघेलखंड क्षेत्र में कुल 56 सीटें हैं। इनमें कांग्रेस को 32 से 36 सीट, बीजेपी को 19 से 23 सीट मिलने के अनुमान है। मध्य प्रदेश के महाकौशल रीजन में कांग्रेस का बोलबाला दिखाई दे रहा है। महाकौशल इलाके की 42 सीटें, इनमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा 22 से 26 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 16 से 20 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें भोपाल रीजन की तो यहाँ बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। भोपाल इलाके में कुल 25 सीटें। सर्वे के मुताबिक यहाँ बीजेपी को 18 से 22 सीट और कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 सीट मिल सकती है। सत्ताधारी बीजेपी को चुनाव में निमाड़ और मालवा रीजन से गुड न्यूज मिल सकती है। एमपी के मालवा रीजन में कुल 45 सीट है। सर्वे की माने तो यहाँ बीजेपी को 26 से 30 सीट, कांग्रेस को 15 से 19 सीट और अन्य 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं निमाड़ रीजन की बात करें तो यहाँ कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल सकती। ओपिनियन पोल के मुताबिक निमाड़ क्षेत्र की कुल 28 सीट में से कांग्रेस को 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम एमपी करण में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।